आज के इस वीडियो में हम लोग HTML का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट विच आर यूज इन HTML प्रोग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हावेली में प्रैक्टिकल में भी आते हैं और थ्योरी में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम के हेल्प से मैं आपको ये जो टॉपिक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML प्रोग्राम, वो समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा HTML आएगा। मैं हमेशा ही कोड को स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हेड HTML हेड, देन आपका टाइटल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि लिस्ट इन HTML ले लिया, ठीक है। सॉरी, लिस्ट इन HTML, देन स्लैश टाइटल। फिर एक मैं बॉडी लूँगा। बॉडी को मैं कोई कलर नहीं देने वाला, एज सेम रहेगा वैसा है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा H1 के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML देखने वाले हैं। सबसे पहला जो लिस्ट होने वाला है वो है हमारा ऑर्डर लिस्ट। क्या है? ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट जो है, ये जो करता है, ये जो लिस्ट जो क्रिएट होगा ऑर्डर लिस्ट में, इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी जो आइटम जो होते हैं लिस्ट में आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। मतलब वो जो भी लिस्ट होगा उसके अंदर वो सारे के सारे एक ऑर्डर में रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब मतलब स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, फिर 3 चला गया, फिर ऐसा नहीं, मतलब 1 then 2 3 4 इस तरह से एक सीक्वेंस मैनर में जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर खुद से करता है। तो अभी ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो होता है OL। क्या होता है? OL। हम लोग जब भी ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं तो हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं? OL टैग। अब OL के अंदर आता है और एक टैग जिसका नाम है LI मतलब लिस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं लिस्ट है। तो इसके अंदर आप जो भी लिस्ट लेंगे उतना सारा लिस्ट आपके HTML के प्रोग्राम के अंदर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो LI के अंदर, OL के अंदर जो मैं LI जैसे में जो टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट HTML, उसको तो सबसे पहले तो होता है आपका ऑर्डर लिस्ट। फिर चाहे तो आप इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए। अगर आप बंद करते भी नहीं है LI को, फिर भी काम करेगा, बिकॉज LI इज ए एम्प्टी टैग, ठीक है। अगर आप उसको क्लोज भी नहीं भी करते फिर भी चलता है, लेकिन क्लोज हम लोग कर देते हैं, ठीक है। फिर और एक LI लेते हैं, उसके अंदर आएगा, देखो दिया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट इन HTML। सेकंड वन है अनऑर्डर लिस्ट, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम ऑर्डर लिस्ट खत्म करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, देन फिर से LI। और लास्ट वाला जो लिस्ट यूज होते हैं HTML में वो है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या फिर हम लोग कई बार इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो मैं इसका ऊपर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ये तीनों लिस्ट बन के तैयार है और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो तीन लिस्ट बनाया है। तो बाद में मुझे OL जो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन, जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो OL जो यहाँ पर ऑन हो चुका है, इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैं सिंपली /OL, ठीक है। और लास्ट में बॉडी को क्लोज कर दूंगा। फिर मैं टाइटल तो पहले से क्लोज है, हेड को क्लोज करूँगा, देन क्लोज करूँगा मैं HTML को, ठीक है। ये सब क्लोज कर दिया। देन प्रोग्राम को मैं सेव कर लूँगा। देन फाइल में जाऊँगा, सेव एज, डेस्कटॉप में चाहे सेव कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं list.html। सेव, प्रोग्राम सेव हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग और मैं आपको प्रोग्राम वेब ब्राउज़र में दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र में एक लिस्ट नाम का सॉफ्टवेयर, मतलब एक वेबसाइट बन चुका है। तो सिंपली इसको ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा लिस्ट बन के आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दिया था, और देखिए यहाँ पर 3 लिस्ट बन चुके हैं। और देखिए इसमें कौन से फॉर्म में आए, 1 2 3। तो यहाँ पर जो हमारा लिस्ट जो बन के है वो कौन से मॉडल में आया है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर लिस्ट के में आया है। क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में हम लोग का बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, वो 1 2 3। याद रखना, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में कौन सा आइटम वो यूज़ करता है, नंबर, ठीक है। अब चाहे तो मैं यहाँ पर ABCD भी कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं चाहूँ तो A B C। अब वो कैसे करते हैं, तो चलिए फिर से कोड में जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उसी कोड में अगर मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिस्ट है, अगर मेरा जो लिस्ट बनना चाहता है वो मतलब ABCD में आना चाहिए। तो ABCD के लिए यहाँ पर एक हम लोग को एट्रीब्यूट करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एट्रीब्यूट व्हिच आर यूज्ड विद OL टैग। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है उसको मुझे OL के अंदर लिखना पड़ेगा, जिसका नाम है टाइप। और टाइप इक्वल टू मैं दे देता हूँ A। तो अभी जो मेरा लिस्ट क्रिएट हो जाएगा वो 1 2 3 में नहीं रहेगा, वो किस में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स। आप इसको सेव करता हूँ और आप फिर से देखते हैं इस सेम प्रोग्राम को मैं फिर से देखते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं अभी जो ये जो लिस्ट बन के आया किसी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ABCD ABC, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में ऑर्डर लिस्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट कैसे करना है वो सेम उसी फाइल के अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ घुसाता हूँ और इसको फिर से बड़ा कर देता हूँ।
अब ये तो था ऑर्डर लिस्ट। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग ऑर्डर लिस्ट। उसके लिए मैं यहाँ पर और एक H1 ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट। और याद रखना अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है उसको बोलते हैं यूएल। जैसे अनऑर्डर में यू यूज़ करा तो उसका नाम पड़ा है यूएल। अब यूएल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट लेता है डिक्स, ठीक है। और नहीं तो अगर आप किसी और शेप को यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप किसी और शेप मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यूएल को बुलेटेड लिस्ट इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि उसमें जो लिस्ट जो आइटम क्रिएट होकर आता है वो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट होता है। बुलेट मतलब स्क्वायर, डिक्स और सर्कल। बाय डिफॉल्ट डिक्स लेता है, आप चाहे तो स्क्वायर और सर्कल भी यूज़ करते हैं। सेम जैसे यहाँ पर मैंने OL टाइप इक्वल टू A लिया है तो से यहाँ पर आप UL टाइप इक्वल टू डिक्स ले सकते हैं, या फिर UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर या UL टाइप इक्वल टू सर्कल, वट एवर यू लाइक, ठीक। तो यहाँ पर इसके साथ मैं एक LI ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं ले देता हूँ कोई फ्रूट्स का नाम जैसे एप्पल, देन /LI, देन मैं एक LI लेता हूँ जिसके अंदर ले लेता हूँ स्ट्रॉबेरी, STRAW स्ट्रॉबेरी और /LI, और लास्ट में लिख देता हूँ LI जिसमें लिख देता हूँ मैं कुछ भी जैसे बेरी और फिर /LI। तो यहाँ पर भी जैसे तीन लिस्ट मैंने बनाया है। जितना लिस्ट आप जितना आप LI टैग लेंगे उतना आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और बाद में मैं /UL को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने /UL को क्लोज कर दिया। प्रोग्राम को मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं निकलता हूँ यहाँ से फिर से मैं खोलता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर आपका अनऑर्डर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, UNORDERED होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा लिस्ट बन गया है, देखिए दोनों में ये कौन सा था, ये आपका था ऑर्डर लिस्ट और ये क्या आपका ये आपका है अनऑर्डर लिस्ट। देखिए आपका जो लिस्ट बन के आया है वो कौन से फॉर्म में आया है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या दिया इसने, इसको बोलते हैं डिस्क। ये जो वो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो डॉट उनको बोलते हैं डिस्क। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में मैंने एक लिस्ट बनाया और ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में जो लिस्ट बनता है वो ऑर्डर फॉर्म में बनता है और ऑर्डर लिस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, वो सिंपली कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं। और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में क्या सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग, डिस्क। तो आपको कोई वीडियो समझ में आया, आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।